ये कंफर्म लॉन्ग आंसर है, मतलब इस वीडियो के अलावा एक भी लॉन्ग आपके पेपर में नहीं होगा 100%। नमस्कार। यूपी बोर्ड का पेपर 4 तारीख को है फिजिक्स का। बढ़िया प्रिपरेशन चल रही होगी आपकी, बिल्कुल भन्नाट तरीके से सब पढ़ लिया होगा। आज आपकी मदद करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। देखिए कंफर्म लॉन्ग आंसर है, मतलब इस वीडियो के अलावा एक भी लॉन्ग आपके पेपर में नहीं होगा 100% गारंटी। एक बात सुनो ध्यान से कि इस वीडियो में मैं चाहूं तो सारे लॉन्ग आंसर के सोल्यूशन करा सकता हूं। अब देखो लॉन्ग बड़े क्वेश्चन होते हैं, सॉल्यूशन कराने में 1-1.5 घंटा आराम से निकल जाएगा और 1-1.5 घंटा आपके लिए बहुत क्रूशियल है, 1-1 मिनट क्रूशियल है। तो मैं ये नहीं चाहता यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर सॉल्व कराऊं। आपको पीडीएफ के फॉर्म में सारे आंसर रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे, आपको सारे आंसर रिटन फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। आप उससे पढ़ लेना, क्योंकि यार पूरे साल पढ़ा है, आंसर सारे आते ही होंगे। रिविजन के लिए वीडियो देख रहे हो, मैं पढ़ा मतलब कराने के लिए पूरी वीडियो में करा दूं, 1-1.5 घंटा बर्बाद होगा। व्यूज के लिए नहीं खेलना मैं, 1-1.5 घंटा बर्बाद होगा आपका 4 को पेपर है। तो सिर्फ आप लॉन्ग आंसर देखो, आपकी क्वेश्चन बैंक में ही सारे मिल जाएंगे। हाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए लॉन्ग आंसर के, तो ये देखो, ये क्यूआर है, ध्यान से देख लो इसको। ये क्यूआर स्कैन कर लो आप, इसी पे ड्राइव पे वीडियो के अपलोड होते ही 2 घंटे बाद इस पे नोट्स पड़ जाएंगे। ये क्यूआर आप स्कैन कर लो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। मतलब वही ना, सॉल्यूशन तो हम करा दे बट टाइम बहुत लगेगा, और अभी आपके पास टाइम है नहीं, और सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में होंगे और मैं पीडीएफ में भी डाल दूंगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लॉन्ग का। ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन एटम एंड एग्जिबिट लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज इन इट, इन विच पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम दिस सीरीज आर ऑब्टेन्ड। ये इंग्लिश मीडियम के लिए भी क्वेश्चन लिखा और हिंदी मीडियम के लिए मैंने लिख दिया। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाए और उसमें लाइमन श्रृंखला और बाल्मर श्रृंखला प्रदर्शित करें। स्पेक्ट्रम के किस भाग में ये श्रृंखला प्राप्त होती है। ये कौन सी क्वेश्चन है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले। तुम्हारी विद्या की क्वेश्चन बैंक, अवतार की क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग लाइमन और बाल्मर के बारे में नहीं पढ़ते थे, लाइमन बाल्मर पास्चन। उसी में तुम्हें इसमें क्या करना है, पहले पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करना है, फिर लाइमन सीरीज एक्सप्लेन करनी है और फिर बाल्मर सीरीज एक्सप्लेन करनी है। ये वाला क्वेश्चन जरूर करना, लॉन्ग में पक्का आ सकता है। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन क्या है। लाइमन पहले तुम्हें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है, फिर लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज एक्सप्लेन करनी है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करके जाना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, ड्रॉ द सर्किट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में पीएन जंक्शन डायोड की कार्य प्रणाली को समझाइए, फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाएं। पीएन जंक्शन तुम्हें बताना है, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ये पी साइड होती थी, फिर डिप्लीशन लेयर आती थी, फिर एन साइड होती थी, फिर इसमें फॉरवर्ड वाइसिंग होती थी, रिवर्स वाइसिंग होती थी, और इसमें तुम्हें फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाना है। ये वाला लॉन्ग करके जाना, यही लॉन्ग फंसना है। इसी टाइप के लॉन्ग फंसेंगे। इस वीडियो के अलावा एक भी ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हारे पेपर में होगा। पेपर हमें कहीं से नहीं लीक हो गया, जैसे अभी पेपर लीक हो गया, तुम्हें लग रहा पेपर लीक हो गया, तुम बता रहे हैं। फिक्स है ना यहाँ पे, यूपी बोर्ड में फिक्स यही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बता रहा। तो कौन सा क्वेश्चन है एक बार और देख लो। तुम्हें वर्किंग बतानी पीएन जंक्शन डायोड की पूरी डायग्राम के साथ, उसके बाद तुम्हें उसका फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बताना है। ये है क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है। हाँ, यूजिंग गॉस थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज लॉन्ग वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। गॉस थ्योरम पहले तुम एक्सप्लेन करना, और फिर गॉस थ्योरम का यूज करके एक लीनियर चार्ज वायर जो होती है, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा होती है, उसकी वजह से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हिंदी में देख लो क्या है। गॉस प्रमेय का उपयोग करते हुए लैम्डा के रैखिक चार्ज घनत्व वाले आवेशित लंबे तार के पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें, मतलब एक सूत्र प्राप्त करें। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये गॉस थ्योरम का डेरिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्या। एक बार तुम लोगों को रिवाइज होता है कि यार जैसे एक वायर है, उसमें तुम्हें r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का? 2k लैम्डा अपॉन r। k क्या होता था? 9 × 10⁹, और लैम्डा क्या होती थी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, और r क्या होती थी? उस वायर से उसकी डिस्टेंस ये होती थी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? 2k लैम्डा बाई r। ये वाला भी क्वेश्चन करके जाना, ध्यान से देख लो, नोट कर लो इसको, ठीक। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। यार ये जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं ना, अभी चाहे तो मक्खन की तरीके बैठ के सब सॉल्व करें, पर उसमें तुम्हारा ही टाइम जाना है, हमारा टाइम नहीं जाना है, तुम्हारा ही टाइम बर्बाद होगा। इसलिए सबकी पीडीएफ मिल जाएगी तुमको। ये क्यूआर है, इसको स्कैन कर लेना, सबकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी, और क्वेश्चन बैंक में भी तुम्हें सवाल मिलेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई ये सवाल जरूर करके जाना, जरूर। जिस दिन पेपर में बैठे होगे तो याद आएगा, हमने बताया था कि
कोई एक भला भला नहीं, मतलब कोई एक व्यक्ति था जिसने बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पक्का आएगा पेपर में, कंफर्म, 200 नहीं 400% गारंटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये वाला क्वेश्चन तुम्हें पूरा करना है। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिराइव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है रिलेशन? I इज इक्वल टू, अरे यार चांद सितारा क्या बोल रहे, I इज इक्वल टू VD E N A, ये होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। I इज इक्वल टू VD E N A, ये तुम्हें डिराइव कर रहे हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तुमको डेफिनेशन लिखनी है। हिंदी में देख लो क्या है, बहाव वेग को परिभाषित करें, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बहाव वेग और विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित करें, इन दोनों के बीच में तुमको रिलेशन बताना है, ठीक है। ये होता है I इक्वल टू VD E N A, इसी का तुम्हें प्रूफ देना और तुम्हें थ्योरी लिखना है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, derive an expression for the intensity of electric field at a point on the axial line of an electric dipole। अच्छा, इसमें एक करेक्शन कर दो, एक्सियल के बारे में भी करना है और इक्वेटोरियल के बारे में भी करना है। ये तो क्लासिकल क्वेश्चन है भाई, ये पुराने जमाने से यूपी बोर्ड में चलता आ रहा है और इस बार भी चलता हुआ आपके प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगा, 4 तारीख को कंफर्म आएगा। एक्सियल पे और इक्वेटोरियल दोनों पे पढ़ना है तुम्हें। विद्युत द्विध्रुव के मतलब डाइपोल की अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें। एक अक्षीय क्षेत्र पे भी और एक लंबवत पे भी, मतलब परपेंडिकुलर पे भी तुमको निकालना है और एक्सियल पे भी निकालना है, दोनों की डेरिवेशन करनी है तुम्हें इसमें, ठीक है। ध्यान से देख लो ये वाला क्वेश्चन। एक्सियल पे भी तुमको निकालना है और किस पे निकालना है, इक्वेटोरियल पे भी। याद तो होंगे ना फॉर्मूले क्या होते थे, एक्सियल पे क्या होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 kp अपॉन r क्यूब, और इक्वेटोरियल पे क्या होता था तुम्हारा माइनस kp अपॉन r क्यूब। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द हाइगेंस थ्योरी ऑफ वेव प्रोपगेशन एंड यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। इसमें भी एक करेक्शन करो, रिफ्लेक्शन भी बताना है तुमको और रिफ्रैक्शन भी बताना है, दोनों एक्सप्लेन करनी है। हाइगेंस के तरंग प्रसार सिद्धांत की व्याख्या करें और तरंगाग्रों की आवाधरण का उपयोग करते हुए समतल सतहों पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करें। मतलब तुम्हें परावर्तन भी बताना, परावर्तन रिफ्रैक्शन भी बताना है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों प्रूफ करने किससे, हाइगेंस प्रिंसिपल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वेव ऑप्टिक से अगर तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा तो या तो YDSE के ऊपर आएगा, YDSE का डेरिवेशन नहीं आ रहा है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाला पार्ट है वेव ऑप्टिक से वो यही है कि तुम्हें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूफ करना पड़ेगा हाइगेंस प्रिंसिपल से, ठीक है। देख लो वाला क्वेश्चन ध्यान से। हाँ, ये तो क्लासिकल है, ये वाला भी क्वेश्चन फिर से बोल दे रहे हैं 200% गारंटी, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा। जब पेपर देके आना तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कंफर्म आएगा क्वेश्चन। एक्सप्लेन किरचॉफ लॉ इन द कनेक्शन विद इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब विद्युत परिपथ के संबंध में किरचॉफ नियम की व्याख्या करें, यानी केसीएल को और केवीएल को तुम्हें एक्सप्लेन करना है। बहुत अच्छे से तुम लोगों ने पढ़ा होगा यार, ये जरूर आएगा क्वेश्चन, केसीएल और केवीएल का एक्सप्लेनेशन कंफर्म। केसीएल क्या होता है, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, और केवीएल क्या होता है, जो एल्जेब्रिक सम होता है पोटेंशियल डिफरेंस का अराउंड अ क्लोज लूप, वो 0 होता है। एमसीक्यू में आप पूछ लेता है केसीएल किस पे बेस होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, और केवीएल किस पे बेस होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। केसीएल होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर और केवीएल किस पे बेस होता है, कंजर्वेशन ऑफ। Number 8. Explain Biot-Savart law. With the help of this law, determine magnetic field at the center of a circular current carrying coil. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोट-सावर्ट लॉ तुम्हें पढ़ना है, उसके बाद एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है ये तुम्हें बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा। क्या है, बायोट-सावर्ट नियम की सहायता से, इस लिखा है यहाँ पे होगा, बायोट-सावर्ट नियम की सहायता से, बायोट-सावर्ट नियम की सहायता से एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करें। थोड़ी हिंदी इसमें गलत लिखी है भाई। एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, जैसे पढ़ा होगा तुम लोगों ने ये। जैसे मान लो ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसकी रेडियस है r, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, μ0I अपॉन 2r। तो यही तुमको बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से तुमको ये डिराइव करने की, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें कि
आई करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर वो आर रेडियस की है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। देखो, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, गिव वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विद इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। प्योर लॉन्ग क्वेश्चन है ये। पारस्परिक प्रेरण क्या है, पारस्परिक प्रेरण का एक व्यवहारिक उदाहरण दीजिए और पारस्परिक प्रेरण के गुणांक को इसकी इकाई और आयामी सूत्र के साथ परिभाषित करें। मतलब म्यूचुअल इंडक्शन की तुम्हें पूरी पीएचडी करनी है, ये वाला सवाल तुम्हें देखने को मिल सकता है तुम्हारे लॉन्ग में। ठीक, अच्छा, अब देखो इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, वो मैं अपने आप से बता दे रहा हूं, शायद आ सकते हैं, वो थोड़ी सी गट फीलिंग से, ध्यान से देखना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो तुमने पढ़ा होगा ना, हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। ये वाली जो डेरिवेशन यानी जो तुम्हारी एक्सप्रेशन है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसका डेरिवेशन जो होता है छोटा सा, मतलब किसके जो अलग अलग फॉर्म होते हैं, ये पेपर में आ सकता है। दूसरा, तुम्हारा सोलिनॉइड की वो मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है, सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ सकता है। थर्ड, ये तो तुम्हें करना ही है, ये तो तुम्हें करना ही है। इसके बाद रदरफोर्ड और बोहर, पिछली वीडियो में जो हमने डाली थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, उसमें भी बताया था, रदरफोर्ड और बोहर, ये जरूर करना है। चौथा देखो, ये कर लेना, सोलिनॉइड कर लेना, रदरफोर्ड बोहर कर लेना, रे ऑप्टिक्स से डेरिवेशन जरूर करना है। ठीक है, ये जो चार है रे ऑप्टिक्स वाले डेरिवेशन, ये तुमको लॉन्ग में देखने को मिल सकते हैं, रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन, ये तुमको लॉन्ग में देखने को मिलेंगे तुम्हें, रे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन। हाँ, और एक क्वेश्चन जो तुम लोग छोड़ देते हो, देखते नहीं हो, पोलराइजर वाला जो है ब्रूस्टर लॉ, वो वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना लॉन्ग में, ब्रूस्टर लॉ जो कि पोलराइजर वाला है वेव ऑप्टिक्स का, वो क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा लॉन्ग में, ब्रूस्टर लॉ पोलराइजर वाला क्वेश्चन तुम्हारा लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, 7 सेट में एक ना एक सेट में पक्का होगा ये वाला क्वेश्चन, पक्का। क्या है, डिराइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। मतलब अवतल गोलाकार सतह पर अपवर्तन के लिए निम्नलिखित अभिव्यक्ति प्राप्त करें, म्यू बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर। ये किसका फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट कर्व सरफेस वाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से कर लेना। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस ध्यान से कर लेना, वाली छोड़नी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये थे अपने सारे लॉन्ग क्वेश्चन। अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है यार, कोई तुम्हारा जेईई का पेपर नहीं है, तुम्हें पूरा लॉजिक लेके जाना है। जितने लॉन्ग बताए हैं इतने तैयार करो, और अगर तुम अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो पिछली वाली वीडियो भी नहीं देखी होगी, अगर टाइम है अभी तुम्हारे पास तो पिछली वाली वीडियो देख लो, उसमें अब सारे टॉपिक नहीं कर सकते हो ना, ऐसा करो जिस टॉपिक पे हमने पिछली वाली वीडियो में स्टार लगाए थे वो वाले टॉपिक तो जरूर ही कर लो, और जो लोग पिछली वाली वीडियो के पूरे टॉपिक कर चुके हैं उनके लिए सब चिंदी है, जितने भी हमने बताए वो सब कवर है। और लॉन्ग आंसर के लिए सिर्फ इतने पढ़ के जाओ। अब ऐसा ना करो हर चैप्टर पलट के देख रहे हैं, ये पढ़ना ये पढ़ना है, स्ट्रेटेजी से पढ़ो। लॉन्ग आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर के लिए सिर्फ इतने पढ़ के जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। ये सारे लॉन्ग आंसर आपकी विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार क्वेश्चन बैंक, आपकी कॉपी के नोट सब में मिल जाएंगे। और तब भी कोई दिक्कत होती तो ये QR आप स्कैन कर देना। इस वीडियो के डलने के 2-3 घंटे बाद इस QR पे मैं सारे नोट्स डाल दूंगा, ड्राइव का लिंक है, ये QR आप स्कैन कर लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मचा के आना है पेपर में।